आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी कविता कोयल। और इस कविता के रचयिता हैं श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बच्चों, कविता शुरू करने से पहले इस तस्वीर की तरफ देखो। देखो, इधर सूरज निकल रहा है, यानी कि सुबह का समय है। और ये एक छोटी बच्ची है, ये कोयल है। सुबह सूरज निकल रहा है और बाग में कोयल कूक कूक कर सबको बुला रही है। तभी एक छोटी लड़की वहां आती है और वो कोयल की मीठी आवाज सुनकर उसकी तरफ खींची चली जाती है। तो इस कविता में हम पढ़ेंगे कि ये छोटी लड़की कोयल से क्या क्या कुछ पूछती है। ये क्या क्या पूछ रही है, ये हम इस कविता के माध्यम से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो कोयल काली है, पर मीठी है इसकी बोली। इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। इसका मतलब क्या है कि देखो, कोयल है जो उसका रंग काला है, पर इसकी बोली क्या है, बहुत मीठी है। और ऐसा लगता है कूक कूक कर इसने हमारे आमों में भी मिठास घोल दी है। इसका मतलब है बच्चों कि इसमें मीठी बोली के बारे में बताया गया है कि कोयल क्या है, उसका रंग काला है, कौवे की तरह उसका रंग बहुत काला है। पर कोयल को क्या है, हम सभी पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उसकी मीठी बोली के कारण। कौवा काला है वो भी, बट उसकी आवाज क्या होती है, थोड़ी कर्कश होती है, उसको हम पसंद नहीं करते। बट कोयल है जो काले रंग की होने के बावजूद भी हमें उसकी बोली बहुत मीठी लगती है और हम सभी उसे बहुत पसंद करते हैं। इसका अर्थात मीठी बोली बोलने वालों का सभी जगह सम्मान होता है। कोई काला है चाहे गोरा है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें हमेशा मीठी बानी ही बोलनी चाहिए। और कोयल अपनी मीठी बोली के कारण ही सबको प्रिय लगती है। और उसकी बोली इतनी मीठी है कि ऐसा लगता है कि उसने कूक कूक कर आमों में मिश्री घोल दी है। मिश्री यानी कि चीनी। जो आम हम खाते हैं वो कितने मीठे होते हैं ना। आजकल देखो, आमों का सीजन है। आप सबको भी आम बहुत अच्छे लगते होंगे, है ना। मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इतने मीठे होते हैं, देखो, है ना। आमों का मौसम कब होता है? बसंत ऋतु में। तो कोयल की मीठी आवाज से ऐसे लगता है कि जैसे हमारे आम इसलिए मीठे हैं कि कोयल ने कूक कूक कर उनमें अपनी मिठास घोल दी है। आगे चलिए। कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। अब वो लड़की क्या है, देखो, ये लड़की है ना, इधर हमने कविता में देखा था। ये लड़की कोयल से पूछ रही है कि कोयल रानी, सच बतलाना कि तुम आज क्या संदेश लेकर आई हो। आज तुम इस पेड़ की डाली पर बैठी हो, क्या संदेशा लाई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। कहते बहुत दिनों के बाद तुम्हें देखा है इस डाली पर। सच सच बताना कि तुम क्या संदेशा, क्या मैसेज लेकर आई हो। अब देखो क्या कहती है वो लड़की और क्या पूछती है उससे। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती, हो क्या मेघों से पानी। अब वो लड़की कोयल से पूछ रही है कि कोयल रानी, मुझे बताओ कि तुम ये गा गा कर किसे बुला रही हो। तुम इतना मीठा गा रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम किसी को बुला रही हो। सच बताओ कि तुम किसको बुला रही हो। प्यासी धरती देख मांगती, हो क्या मेघों से पानी। धरती यानी कि पृथ्वी, मेघों का मतलब है बादलों से। तो लड़की कोयल से कह रही है कि शायद क्या तुम प्यासी धरती, कोई सूखी धरती को देखकर बादलों से पानी तो नहीं मांग रही। वो कह रही कि तुम बुला रही हो किसे मीठा गा गा कर, कहीं तुम बादलों को तो नहीं बुला रही इस प्यासी धरती को देखकर। प्यासी धरती का मतलब है बच्चों कि गर्मी में जब पानी कम हो जाता है, सूख जाता है, जब बारिश कम होती है तो हमारी धरती भी क्या है, प्यासी हो जाती है, सूख जाती है। तो ये लड़की पूछ रही है, तुम प्यासी धरती के लिए बादलों से पानी मांग रही हो, अर्थात गा गा कर बादलों से
इस प्यासी धरती के लिए पानी मांग रही हो? ये मुझे सच सच बतलाओ कि तुम क्या सच में यही कर रही हो? कोयल, यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है? माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखाई है? अब ये लड़की कोयल से पूछ रही है कि कोयल रानी, तुम इतना मीठा गाती हो, तुम्हारी बोली में इतनी मिठास है कि क्या यह तुमने अपनी माँ से पाई है? माँ से पाई है का मतलब कि क्या तुम्हारी माँ भी इतना ही मीठा गाती है, इतना ही मीठा बोलती है कि अपनी माँ के गुण भी तुम में आ गए हैं क्या? माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई? क्या तुम्हारी माँ ने ही तुमको इतना मीठा बोलना सिखाया है? सभी के साथ प्यार से बोलना, मीठा बोलना सिखाया है? फिर क्या पूछ रही है वो? डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। अब लड़की कोयल से कह रही है कि तुम डाल डाल पर उड़ना, कि तुम बार बार कभी किस डाल पर चली जाती हो, कभी किस डाल पर चली जाती हो, कभी किस पेड़ की डाल पर बैठ जाती हो, इधर उधर तुम घूमते ही रहती हो और अच्छा अच्छा गाना गाती हो। ये सब भी तुम्हें किसने सिखाया है? सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। तो कहते जिस माँ ने तुम्हें सबसे मीठा मीठा बोलना सिखाया है, क्या उसी माँ ने ही तुम्हें डाल डाल पर बैठना सिखाया है, उड़कर इधर उधर जाना, अच्छा अच्छा गाना गाना? क्या ये सब तुम्हें तुम्हारी माँ ने ही सिखाया है? बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही है मानी, इसीलिए तो कहलाती हो तुम सब चिड़ियों की रानी। तो लड़की कहती है कोयल को कि तुम भली हो, कितनी प्यारी हो, मासूम हो, कि तुमने हमेशा अपनी माँ की बात ही मानी है। तुम्हारी माँ ने मीठा बोलना सिखाया, उड़ना सिखाया, इधर उधर डाल पर बैठना सिखाया, गाना सिखाया। ये सब तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया और तुमने कितने प्यार से सब सीखा है। अब तुमने कितने प्यार से अपनी माँ की सदा बात मानी है, इसीलिए तो तुम चिड़ियों की रानी कहलाती हो। तो कहने का मतलब है बच्चों, हमें हमेशा अपनी माँ की बात माननी चाहिए, क्योंकि माँ हमेशा हमें सही राह दिखाती है। माँ हमें कभी भी गलत राह नहीं दिखा सकती। इसलिए इस कविता में हमें ये पता चलता है कि हमें सबसे मीठी बोली बोलनी चाहिए, मधुर भाषा में बात करनी चाहिए, किसी से बुरी बात नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ कड़वा नहीं बोलना चाहिए। अब कोयल है, चाहे रंग में काली है, बट फिर भी वो सबकी प्रिय है। मैं आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ आ गई होगी। धन्यवाद।